फ्रेंड्स, इन दिनों में हम क्या पढ़ रहे हैं? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सर्विस करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक का भला करना, ये उनका मेन मोटो है। खैर, उसके अंदर हमने ये देखा कि उन्हें कुछ रिसीप्ट होती है, कुछ पैसा मिलता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि वो इनकम है या नहीं है। हम कुछ पेमेंट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि वो एक्सपेंडिचर है या नहीं है। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ें तो एक आती है फंड अकाउंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, फंड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जनरली वैसे जो कोई ऑर्गेनाइजेशन कमाती है वो इनकम होती है, लेकिन कभी कभी आपको जो पैसा मिलता है वो एक ख़ास मकसद से मिलता है। सपोज़ करो किसी ने आपको डोनेट किया विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कि भाई आपको ये पैसा इसमें यूज़ करना है। तो जब हमें कोई डोनेशन, कोई फंड स्पेसिफिक पर्पस से मिलता है तो वहाँ आती है, रोल प्ले करती है फंड अकाउंटिंग। कैसे होती है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, थोड़ा बहुत आपको डेफिनेट क्लियर होगा। क्वेश्चन, केस 1, शो हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ क्लब। आप एक क्लब को देख रहे हैं, क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ। एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तरफ पैसा आता है उसे रिसीप्ट कह देते हैं, एक तरफ पैसा जाता है उसे पेमेंट साइड हम कहते हैं। एक होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अगर आपके लिए एक्सपेंडिचर है तो आप उसे डेबिट पे मार्क करते हैं, और अगर वो आपके लिए इनकम है तो आप उसे क्रेडिट पे मार्क करते हैं। और लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज़ होते हैं और बैलेंस शीट के अंदर बेटा जी असेट्स होते हैं। नाउ, ये जो पहली बात तो समझो कि ये एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइज फंड, फिर लिखा हुआ है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइजेस अवॉर्डेड, मैच एक्सपेंसेस। एकदम से मैं ब्लैंक हो गया, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। देखो, आपके पास एक फंड है, कैपिटल फंड के अलावा एक बात समझना, एक होता है कैपिटल फंड। आपने एनपीओ के इससे पहले 9-10 लेक्चर देख लिए हैं। तो कैपिटल फंड जिसे हम कहते हैं जनरल फंड, ये उसकी बात नहीं कर रहा। इनके पास एक अलग फंड है जिसको उन्होंने नाम दिया प्राइज फंड। तो पहली बात आप ये याद कीजिए कि प्राइज फंड लायबिलिटी साइड में पाया जाता है और इसका मकसद है प्राइजेस के लिए पैसा खर्च करना। ठीक है, प्राइजेस फंड 80,000। ओके, इसके बाद है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे पास फंड में पैसा पड़ा होता है, तो हो सकता है कि अभी 6 महीने हमारे को पैसे की ज़रूरत ना हो। फॉर एग्जांपल, हमें टूर्नामेंट के लिए फ़ंड मिला और टूर्नामेंट होने हैं मान लीजिए दिसंबर महीने में, हम खड़े हैं जुलाई महीने में, तो 6 महीने आप पैसे का क्या करेंगे? तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो प्राइजेज़ है, ये प्राइजेज़ एनुअल फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अब एनुअल फंक्शन होगा फरवरी में या जनवरी में, तब तक हम पैसे को क्या करेंगे? तो इन्होंने इन्वेस्ट किया। ईजी है, तो यहाँ आ जाइए। ठीक है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, आप इसे पूरा सुनिए, आपको डेफिनेट समझ बैठेगा। ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ है तो वो समझ में भी आ जाती है अगर बस थोड़ा सा अपन पेशेंस रखें तो। इसके बाद देखिए, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये जो अपन ने पैसा इन्वेस्ट किया ना, जो पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ से इनकम जनरेट हुई। जैसे सपोज करो हमने इन्वेस्ट किया 10% रेट पे, मान लो कहानी है, तो 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। 8,000 अभी हमको इनकम मिला। रिसिप्ट साइड में आया होगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जब हमारे पास ये इंटरेस्ट आया होगा ना, तो यहाँ लिखा गया होगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें पता है कि ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है? प्राइज फंड वाला है। ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है? प्राइज फंड वाला है। इसलिए इस इनकम को हम इस वाली इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे। सीखने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट हमें मिला है लेकिन हम इसे इनकम नहीं मानेंगे। तो अब आप ये भी समझिए कि यहाँ जो आप इनकम दिखाते हैं वो होती है जनरल नेचर की।
और ये जो इनकम है ये है स्पेसिफिक नेचर की, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हुआ वो हमने यहाँ लिखा और 8,000। तो अब इस फंड में हो गया बेटा जी 88,000। 80 पहले का 8,000 इनकम और हुई इस फंड में 88 हो गया। इसके बाद लिखा है प्राइजेज अवॉर्डेड। हमने जब प्राइजेज अवॉर्ड किए होंगे, बाजार से खरीदे होंगे, हमने पेमेंट किया होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेमेंट में बाय प्राइजेस परचेज्ड ऑब्लिक अवॉर्डेड। हमने बाजार से प्राइजेस खरीदे होंगे और हमने उसके लिए 6,000 रुपये दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है ये एक्सपेंडिचर साइड में नहीं जाएगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इन एक्सपेंडिचर साइड, ये यहाँ नहीं जाने वाला, बल्कि ये यहाँ लेस होगा। तो फंड अकाउंटिंग कहती क्या है? फंड अकाउंटिंग कहती है कि अगर किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए कोई फंड है तो इनकम को भी वहीं लिखो, एक्सपेंसेस भी वहीं से करो। ओके, तो अब आपको ये जो 6,000 का खर्चा है वो यहीं से करना है और बाकी यहाँ पे आ जाएगा 82। एक और आइटम मैंने दी है इस क्वेश्चन में, वो है मैच एक्सपेंसेस। अब आप देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई मैच फंड नहीं है, मैच एक्सपेंसेस यानी मैचेस ऑर्गेनाइज किए, उस पर एक्सपेंस हुआ, तो ये यहाँ जाएगा सिंपल एक्सपेंडिचर में, टू मैच एक्सपेंसेस। जब हमने मैचेस के लिए पैसा दिया होगा तो पेमेंट हुआ होगा और वो एक्सपेंडिचर में आएगा। तो अब तक वैसे आपने क्या सुना है कि हम जो पेमेंट करते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में जाता है जनरली। मैं बस अब ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी आइटम के लिए कोई फंड है तो इनकम को भी वहीं लिखो और एक्सपेंसेस को भी वहीं लिखो। एक आध क्वेश्चन अभी और देखेंगे और क्लियरिटी आएगी। चलिए, एक और क्वेश्चन, फंड अकाउंटिंग क्वेश्चन, केस 2, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इंफॉर्मेशन देगा और ये पूछ रहा है कि बताओ आप इसे कैसे दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे। मैच एक्सपेंस सुनते ही हमें लगता है एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। मैच फंड, तो ये आज से एक नई चीज़ आने लग गई, एक फंड आने लग गया, मैच फंड। डोनेशन फॉर मैच फंड 5,000। सेल ऑफ मैच टिकट्स 7,000। ओके, मुझे एकदम से समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अब ये होती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एक होता है कैपिटल फंड, उसे तो आप जानते ही हो, उसे जनरल फंड भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये होता है जनरल फंड, यानी इसका इस्तेमाल आप किसी भी काम के लिए कर सकते हो। लेकिन ये जो मैच फंड है ना, इस फंड का इस्तेमाल केवल आप मैचेस के लिए कर सकते हो। मैचेस पे जो भी होगा वो इसी में से होगा। ये जो मैच फंड है ये 8,000 का है, मैंने इसे अंदर लिखा, ये आपका पुराना बैलेंस है, ये हो गया। इसके बाद मैं मैच एक्सपेंस को बाद में लिखूंगा। डोनेशन फॉर मैच फंड, अब मान लीजिए हमारा स्कूल है वो मैचेस कराने वाला है, तो हमने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे डोनेशन लिया, मिलता है डोनेशन, अच्छे लोग होते हैं हर जगह, से हिंदी में कहते हैं भामाशाह लोग, वो डोनेट करते हैं। कॉर्पोरेट भी होते हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लोग भी डोनेट करते हैं, तो हमें डोनेशन मिला। अब देखिए हमें डोनेशन मिला और मैचेस के लिए मिला, यानी इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन विद स्पेसिफिक पर्पस। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया डोनेशन, क्योंकि ये पैसा स्पेशली मैचेस के लिए आया है। आपको जहाँ से डोनेशन मिला है फिर आप उनके साथ चीट नहीं करोगे, आपको डोनेशन मैचेस के लिए मिला है तो आप इसे मैच फंड में ही जोड़ेंगे। इसके अलावा लिखा है सेल ऑफ मैच टिकट। अब मान लीजिए मैचेस ऑर्गेनाइज हुए, अपन ने टिकट रख दिया 100 रुपये टिकट रख दिया, भाई हर बंदा जो मैच देखने आएगा 100 रुपये 50 रुपये टिकट रख दिया, तो ये भी पैसा कहाँ से आ रहा है? मैचेस से, सेल ऑफ मैच टिकट्स। ठीक है, अब सोचो अगर अपन ने फंड अकाउंटिंग ना पढ़ी होती तो हम सोचते मैच टिकट के बेचने से जो पैसा आया वो हमारी इनकम है, तो ये पैसा हमारी इनकम साइड में जाएगा। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि ये पैसा इनकम साइड में नहीं जाएगा, ये पैसा मैच फंड में जाएगा। ओके, ये हो गया आपका 7,000। अब यहाँ पे देखो बेटा जी, आपका 20,000 रुपये हो गया, थोड़ा थोड़ा करके पुराना नया मिला के आपका फंड हो गया 20,000 का। फिर आपने एक्सपेंसेस किए। जनरली हम सोचते हैं कि हमारी जो एक्सपेंडिचर साइड होगी उस एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पे आएगा
टू मैच एक्सपेंसेस। मैच के जो एक्सपेंस है वो यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। अगर हमारे पास कोई फंड होता है तो हम उसी को यूज़ करते हैं। फंड ना होता तो मैं यहाँ लिखता, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन अभी तो मेरे पास फंड है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 16,000 रुपये, 20 में से 16 गए तो बाकी कितने बचे? 4,000 रुपये। ओके, अब एक दिमाग में आपके बात आनी चाहिए कि सपोज वैसे तो क्या होता है, हम जो खर्चा करते हैं वो एक लिमिट के अंदर अंदर करते हैं, जितना फंड अवेलेबल होता है या बजट होता है। कई स्कूलों कॉलेजेस में बजट होता है हर आइटम के लिए, हम बजट के बराबर ही खर्चा करते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। बट अगर ऐसा हो गया कि खर्चा होते होते ज़्यादा हो गया तो देखो क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 6,000 अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। बाकी चीज़ें कहता है सेम मान लो, लेकिन अगर खर्चा 6,000 ऊपर चला जाता तो, यानी ये खर्चा 16 ना होता, ये खर्चा 16 ना होता और 22 होता तो हम तो बर्बाद हो जाते। कि सर बर्बाद, अरे बेटा हमारे पास फंड है 20 का और हमारा एक्सपेंडिचर हो गया 22,000 का, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पे आप लिखते 22,000 और यहाँ पे आप लगा देते डैश। ठीक है, और ये जो 2,000 रुपये है ना, उसे अपन यहाँ पे लिखते, यहाँ पे टू मैच एक्सपेंसेस ब्रैकेट में शॉर्टेज, यानी जहाँ तक पॉसिबल है वो पैसा हम उस स्पेशल फंड में से लेंगे, और जब वो स्पेशल फंड ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो पैसा हमें जनरल फंड में से लेना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 3-4 रूल्स हैं। पहला रूल है, बिल्कुल सिंपल में समझो तो एक्सपेंडिचर कोई होता है तो वो यहीं जाता है। अगर कोई बजट वाला क्वेश्चन है, फंड वाला क्वेश्चन है, तो एक्सपेंडिचर वहाँ जाता है। वापस से अगर आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, एडिशनल खर्चा हो गया, आपका फंड ख़त्म हो गया, तो जितना भी एक्सेस खर्चा है, एक्सेस पार्ट, जितना भी फालतू वाला हिस्सा है, वो अगेन एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा। होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा। चलिए, काउंटिंग केस थर्ड, थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा क्वेश्चन, थोड़ी सी ज़्यादा आइटम, ताकि एक और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आए। देखते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। एक क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है। क्या होता होगा स्पोर्ट्स क्लब में? प्लेयर्स आते होंगे, खेलते होंगे, वहाँ एक मैनेजमेंट होता होगा जो उनसे एक फ़ीस लेता होगा। इसी तरह का एक स्पोर्ट्स क्लब होता है, फैसिलिटीज़ देता है। तो मकसद क्या है? पैसा कमाना नहीं होता है, मकसद है कि थोड़ा सा एक रूटीन लाइफ से कुछ और करना। शो दीज आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। तो इन्होंने तो साफ कहा है आप इन आइटम्स को इनकम एक्सपेंडिचर में बताओ और बैलेंस शीट में बनाओ। बिल्कुल ठीक बात है। आज हम इसी परेशानी को देख रहे हैं कि कौन सी आइटम एक्सपेंडिचर में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। थोड़ा थोड़ा शायद आपको क्लियर हुआ भी होगा, और बाकी बचा हुआ अभी हो जाना चाहिए अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो। सबसे पहले लिखा है स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019। नाउ यू आर वेरी क्लियर कि बैलेंस शीट के अंदर एक होता है कैपिटल फंड, वो तो हम सब जानते हैं, जनरल फंड भी बोलते हैं। मैं ये बार बार बात बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए पक्का सा। और स्पोर्ट्स फंड अगर है तो वो भी यहीं जाएगा, लेकिन अलग से। ये हमने फंड अलग से बना रखा है स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद लिखा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 35,000। जितना पैसा फंड में था उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने इसे इन्वेस्ट कर दिया। जैसे पैसा अपने पास रहता है तो वो आइडल पड़ा रहता है, बिना काम के रहता है, तो उन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे अपीयर होगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट विल बी अपीयरिंग एट असेट साइड। ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई करी, चार्टेड बन गए, चार्टेड अकाउंटेंट बन गए, ऑडिट करने जाओगे, ऐसे क्लब्स की भी ऑडिट करोगे, तो आपको इस आइटम का मतलब पता होगा अगर आपने इसको समझ रखा है तो। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। अब ये जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है उससे इंटरेस्ट मिला, तो ये जनरल इनकम नहीं है, ये स्पेसिफिक इनकम है, तो यहाँ पे प्लस लिखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड
किसी स्टूडेंट को ये लग सकता है कि सर इंटरेस्ट मिला, ये तो इनकम है, इनकम में जाएगी, पर मैं कह रहा हूँ ना, ये जनरल इनकम नहीं है, ये स्पोर्ट्स फंड से जनरेट हुई इनकम है, तो ये यहाँ जाएगी। ठीक है बेटा जी, चलो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, वाओ हमें डोनेशन मिला है, स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पोर्ट्स के लिए मिला है, तो वो यहीं जाएगा डोनेशन। ठीक है कि सर डोनेशन तो इनकम में आता है, पर आपको ध्यान होगा डोनेशन दो तरह के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वाला इधर आता है, तो ये डोनेशन मिलेंगे है 15,000। आपका फंड लगातार रेज होता जा रहा है, लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, 54 पे आ गया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्राइजेज अवॉर्डेड, तो अब आपने प्राइजेज अवॉर्ड किए प्लेयर्स को, तो इसी में से तो किए होंगे, किस में से, इस फंड में से। प्राइजेज अवॉर्डेड पे जो खर्चा हुआ, वो खर्चा अब आप यहाँ से नहीं लोगे, यू हैव अ फंड, तो खर्चा वहाँ से करो। ठीक है, 10,000 रुपये। मैं अगर आपको एक अजीब सा या एग्जाम्पल दूँ बचपन का, पहले लोग क्या होता था, एक गुल्लक होता था, बॉक्स होता था जिसमें पिगी बैंक, जिसमें लोग पैसे जमा करते थे। मान लो मेरे को जो एक साइकिल लेनी है और मैं उसमें पैसे जमा कर रहा हूँ, जमा करता जा रहा हूँ, जब साइकिल लेने की बारी आएगी ना, तो पैसा उस पिगी बैंक में से, उस गुल्लक में से ही लिया जाएगा, बिकॉज आई हैव अ फंड इन दैट। बाय द वे मैंने गुल्लक मेंटेन नहीं की होती, वो सेविंग बॉक्स मेंटेन ना किया होता, तो क्या करता, पापा से ही लेता। यानी जनरली मैं किससे लेता हूँ, पापा से। बट इफ आई हैव अ गुल्लक, अगर मेरे पास कोई बॉक्स है, सेविंग बॉक्स है, तो मैं उसे यूज़ करूँगा ना। सिमिलर टर्म है, अगर आप समझ पाओ तो ये वही बात है। अगर आपके पास फंड है तो आप इसे यूज़ करो, ना होता तो ये है ही। 54 में से 10 गया, अब यहाँ पे आ गया 44। इसके बाद कहता है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, फिर आपने स्पोर्ट्स के इवेंट करवाए, जो एथलेटिक्स वगैरह प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो करवाए आपने, वहाँ पे आपके पैसे खर्च हुए, एक्सपेंसेस हुए। मैं पूरा नहीं लिखता, बट एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 4,000 वहाँ खर्च हुआ। ऐसे करते हुए बेटा आप 40,000 पे आ गए हो, चलते 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 आप 40,000 पे आ गए हो। इसके बाद लिखा है जनरल फंड, वाओ, तो जनरल फंड तो इधर ही आएगा, है ना, ये आपका लाइब्रेरी साइड है, तो जनरल फंड है आपका कितना, 80,000 का, वो यहाँ आएगा लाइब्रेरी साइड का अमाउंट। जनरल फंड में से भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो जनरली जो आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो ना, सिंपली जो आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो वो यही वाले होते हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट बोल दो, बट जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो यही होते हैं। और जो इंटरेस्ट आया है 8,000 रुपये, वो इनकम साइड में अपीयर होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, होप आपको बातें समझ आई होंगी। एक बार आप वीडियो को अगर जैसे ये नहीं समझ आया तो वापस देखिएगा। बात यही है कि अगर हमारे पास कोई फंड है, उससे रिलेटेड कोई इनकम है, उससे रिलेटेड कोई डोनेशन है, वो सब एक जगह लिखो। कोई एक्सपेंस होता है तो वो वहीं से लेस करो, और अगर जनरल इनकम है तो उसे जनरल इनकम को इनकम साइड में लिखेंगे। चलिए, हो गया है। फंड अकाउंटिंग में एक सिचुएशन और ये आ सकती है कि आपको फंड मिला हो किसी असेट को क्रिएट करने के लिए। तो पहले क्यों कैसे मिले थे, पहले भी अपने को फंड मिला था, लेकिन वो अपने को कुछ एक्सपेंस करने के लिए मिला था। जैसे अपने को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना हो, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मैचेस करवाने हो, तो वहाँ पे पैसा मिला था एक्सपेंस करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। पर ऐसा हो सकता है कि पैसा आपको मिला हो असेट क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे भी फंड अकाउंटिंग होती है, वो थोड़ी स्पेशल होती है। देखते हैं। शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ एनपीओ। एनपीओ के लिए एक क्वेश्चन है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्शन। आप जैसे मान लीजिए अपनी यूनिवर्सिटी है और अपने को ऑडिटोरियम बनाने के लिए मिला, जैसे एक सभागार होता है, ठीक है, वहाँ पे कलाकार वगैरह आते हैं, बड़े से जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं वो आते हैं, उनके लिए आपको डोनेशन मिला। तो यहाँ पे मैं गया लाइब्रेरी साइड में, जब भी कोई फंड मिलता है किसी खास मकसद के लिए मिलता है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा ऑडिटोरियम फंड, यहाँ पे जो मुझे डोनेशन मिला है, ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था नहीं, पहले का तो बैलेंस कुछ था नहीं, यहाँ पे डोनेशन जो मिला है इस फंड के लिए वो है 7 लाख रुपए। हालांकि ये 7 लाख सफिशिएंट नहीं है सर, कैसे पता,
देखो नीचे लिखा है एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट फॉर ऑडिटोरियम 10 लाख, पर हमको कहा यार चलो 7 लाख तो मिल गया, बाकी भी अरेंज कर लेंगे, तो अभी 7 लाख तो मिला ही है, तो वो लिखा है। और ये तो एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, इसका कुछ करना नहीं है। इसके बाद लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम। अब तक अपन ने 5.5 लाख खर्च कर दिया, ठीक है। जैसे ही पैसा आ गया तो हमने कहा काम शुरू कर दो भाई, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमने खर्च कर दिया कितना, 5.5 लाख। तो आपको लगेगा यार सर ये तो आपने सेम ही किया, पहले भी तो आपने यही किया था। नहीं, अब आप देखो, आप एक बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो, वो बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, क्योंकि बनेगी तो कितने में, 10 लाख में। तो बिल्डिंग काफ़ी कुछ बन चुकी है, आधी बन चुकी है मान लो, तो इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे असेट साइड में आपका एक असेट्स क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ऑडिटोरियम वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये बहुत ही एक अच्छी आइटम आपको सीखने को मिली है। अगर आप सीखने का थोड़ा भी पैशन रखते हैं ना, तो आपको ये वीडियोस ठीक लगेंगी। तो 5.5 लाख रुपए से आपका एक असेट्स क्रिएट हो गया है। और अब सबसे यूनिक बात जो है वो ये है कि आपको यहाँ पे जो कैपिटल फंड होता है, उस कैपिटल फंड के अंदर 5.5 लाख रुपए जोड़ देने हैं और यहाँ पे लिखना है ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑडिटोरियम फंड। आपका इस फंड से पैसा, जैसे यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस मैंने लिखा माइनस ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। जितना पैसा हम स्पेंड कर देंगे, जितना टारगेट अचीव कर लेंगे, उतना पैसा कैपिटल फंड में चला जाएगा। तो एक आप रूल सुनिए, एक रूल होता है कि जैसे ही मकसद हासिल हो जाता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, स्पेसिफिक फंड कन्वर्ट्स इनटू जनरल फंड। आई रिपीट, जैसे ही आपका पर्पस पूरा हो जाता है, स्पेसिफिक फंड कन्वर्ट्स इनटू जनरल फंड। अब इसमें अपना पर्पस पूरा नहीं हुआ है, पर जिस हद तक पूरा हो गया है उस हद तक पैसा स्पेसिफिक फंड से निकल के जनरल फंड में चला जाएगा। तो ये यूनिक के अंदर भी थोड़ा सा यूनिक हुआ। चलिए, हो गया है। काउंटिंग लास्ट केस 5 मिनट आपके और लेंगे, ठीक है, हो जाएगा फिर खत्म। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स। कैसे आप इन आइटम्स को डील करोगे। पहली आइटम क्या है, डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट पैविलियन। हम जानते हैं पैविलियन वो प्लेस जहाँ प्लेयर वगैरह बैठा करते हैं, ठीक है। सो हमें डोनेशन मिला है एक असेट क्रिएट करने के लिए, एक पैविलियन क्रिएट करने के लिए हमें डोनेशन मिला है। तो जब भी डोनेशन किसी खास मकसद से होता है तो वो लायबिलिटी साइड को जाता है। तो ये तो बात आपको अब तक सुनाई दे गई होगी और आप शायद बोर और इरिटेट भी कर रही है। सो यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आ गया पैविलियन फंड। पैविलियन फंड मैंने यहाँ डैश लगाया, प्लस लिखा डोनेशन रिसीव्ड। अगर पहले का कोई फंड होता, कोई पुराना बैलेंस होता, ओपनिंग बैलेंस होता तो लिख देते। इसके अंदर मुझे डोनेशन मिली है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, 12,25,000 रुपये। ओके, उसके बाद लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31 मार्च 2019 ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन। 10,80,000 हमने खर्च भी कर दिए। देखिए, आज शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे इनको फंड मिला, इन्होंने काम शुरू कर दिया। अब तक 10,80,000 खर्च कर चुके हैं। आगे एक बात और लिखी है, द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन बीइंग 25 लाख। लेकिन इतने से ये पूरा नहीं बना है, इनको लगता है करीबन 25 लाख रुपए टोटल लगेगा। अब जो टोटल लगेगा वो तो एक एस्टीमेट है, वो तो अब आपकी नॉलेज के लिए है। अब तक हम इतना पैसा खर्च कर चुके, तो मतलब असेट अंडर प्रोग्रेस। जैसे कहीं रोड बन रहा होता है तो लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है, कार्य प्रगति पर है। तो बस यहाँ पे आप असेट साइड में आ जाओ, असेट साइड में आ जाओ, पैविलियन वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू है। अब तक आप 10,80,000 खर्च कर चुके हो। समझो कि इस एक्सटेंट तक आप अपना ऑब्जेक्ट, अपना कहें उद्देश्य पूरा कर चुके हैं। तो आपको यहाँ से 10,80,000 हटाने हैं। आप इससे पहले ये सोच के हटा दो कि मैंने इतना पैसा यहाँ स्पेंड कर दिया, लेकिन हकीकत में ये है
ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। आपने जिस हद तक पैसा स्पेंड कर दिया उस हद तक स्पेसिफिक फंड टर्न्स इनटू जनरल फंड। अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी देर से वीडियो सुन रहे हो, इरिटेट हो रहे हो। यहाँ पे लिखा मैंने ट्रांसफ़र फ्रॉम पेवेलियन फंड। तो फंड अकाउंटिंग में जनरली इतने ही पॉइंट बनते हैं। बेसिकली आप ये देख लो कि फंड दो तरह के कामों के लिए मिलता है, या तो उससे हमें कोई एक्सपेंस करना होता है या कोई असेट क्रिएट करना होता है। अगर असेट क्रिएट करना होता है तो इस तरह से होता है, 12-25 में से 10 80 चला गया, यहाँ आ गया 145 और यहाँ मान लो पुराना जनरल फंड 60 लाख है मान लो, तो ये हो जाएगा 70,80,000। चलिए हो गया है।